हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है वो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में, और डिस्कशन करेंगे फुल चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। देखो, बहुत सिंपल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, बस कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन्हीं रूल को हम इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डायरेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कुछ, फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है एंड रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में, इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे माय चैनल को। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजा सर। काफ़ी क्लासेस मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। जैसे मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ाया है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन जो तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ाया है, आई आँख के बारे में पढ़ाया है, कान के बारे में पढ़ाया है, दांतों के बारे में पढ़ाया है। तो बहुत सी क्लासेस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सिंपली डाल सकते हैं राजन सर बाई, जो भी क्लास आपको चाहिए वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज करने वाले हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कशन। देखो, स्पीच का मतलब होता है कथन या बोलना, अपनी बात को किसी के सामने रखना, उसको हम स्पीच कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हों। डायरेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति से सीधे सीधे बात कर रहे हों, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। ये तो आप जानते ही होंगे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोई बीच में बिचौलिया हो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कोई मीडियम हो, उसके माध्यम से हम बात करें तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जब बोलने वाला व्यक्ति के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करके जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, इस कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और आप सिंपल भाषा में समझिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों बिना बिचौलियों के, कोई बीच वाला नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को उसकी तरह ना बोलकर अब तो उस स्थान को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब हम जैसे राम ने श्याम से कहा कि वह काम कर रहा है, तो वह की बात तो हो नहीं रही ना। राम ने श्याम से कहा कि वह काम कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट बात चल रही है। आई होप यू गॉट एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखेंगे कुछ पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से संबंधित होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। जो कि कह सकते हैं, ये वाला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ही सेड, ये इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं या रिपोर्टेड वर्ब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक हमारा सेंटेंस है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मदर कुक्स वेल, मेरी जो माताजी हैं अच्छा खाना बनाती हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो पार्ट है ये होगा हमारा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, वर्ब है जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिसनर होता है जो बात को सुनता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के क्या होती है, अंदर होती है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच ही कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं।
यहाँ पर लिखा है राहुल सेड टू हिज फ्रेंड्स, राहुल ने अपने फ्रेंड से कहा आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ रोज़। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा है आई ईट एन एप्पल, ये हमारा होगा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पॉइंट आई होप याद हो गया होगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसको हम जो है इंट्रोडक्सिंग वर्ब भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यदि रिपोर्टेड वर्ब, कोई भी रिपोर्टेड वर्ब किसी भी सेंटेंस में, कहने का मतलब है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का जो पार्ट है, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमा के आउट का भाग है, बाहर का भाग है, अगर उसमें सेज, सिर्फ सेज आए, सिर्फ से आए, सिर्फ सेट टू आए सॉरी, सिर्फ विल आए, विल से आए, सिर्फ सेल आए, तो इनडायरेक्ट कॉमा में परिवर्तन करते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, सिर्फ सेड होगा। ठीक है, कह रहा है यदि रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, मैं केवल विल से, सेल से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय किसी सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, यदि रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा रूल नंबर ये है, यदि रिपोर्टेड वर्ब से टू आए, सेज टू आए, से टू आए, सेट टू आए, विल से टू आए, सेल से टू आए, तो इनडायरेक्ट में जो सेज टू है उसको टेल्स में बदलेंगे, से टू है उसको टेल में, सेट टू को टोल्ड में, विल से को हम विल टेल में, और सेल से टू को हम बदल लेंगे सेल टेल में। बहुत ही सिंपल, हमें सिर्फ से को बदलना है टेल में, सेल का सेल ही रखना है, बिल का बिल ही रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो सेज को हम टेल्स में बदलेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। ये प्लूरल है से टू, तो इसको टेल हमने कर दिया। सेट टू को पास्ट में बदलेंगे, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि इसमें यहाँ पर हम सेज अकेला था, यहाँ पर टू भी होना चाहिए, तब जाके हम सेज को टेल्स में बदलेंगे। अगर सेज अकेला है रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस में, तो हमें सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टेड प्रोनाउन। हम बात करेंगे रिपोर्टेड प्रोनाउन। तो रिपोर्टेड प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और होते हैं वी। फर्स्ट पर्सन में आई और बी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होंगे, आई और बी होंगे। तो यहाँ पर आई और वी जो है देखेंगे। आई एक सब्जेक्टिव केस होता है, आई जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है। आई का जो है मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और माई जो होता है पजेसिव केस होता है, और माइन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आई जो है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव केस है माइन, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइंस है। याद रखना है, ये आपको केस याद रखने पड़ेंगे। आई सब्जेक्टिव होगा, मी ऑब्जेक्टिव होगा, और माई जो होगा पजेसिव होगा, और ये पजेसिव प्रोनाउन होगा, माइंस याद रखना है। वी जो होगा सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है अस, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आवर और आवर्स ये हमारे पजेसिव केस होते हैं, आपको याद रखना है। वी माने हम होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है हमारा अस, और आर और आर्स ये हमारे पजेसिव केस हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पर्सन की। ये हमारे दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। हमने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस देखे, ऑब्जेक्टिव केस देखे, पजेसिव केस देखे, और पजेसिव प्रोनाउन भी देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आता है वाई ओ यू, केवल यू अकेला। ठीक है, क्या आता है, यू अकेला। तो यहाँ पर यू जो है सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, यू ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट दोनों एक सा ही होता है। योर जो होगा
वो हमारा पजेसिव केस होगा। ठीक है, योर या योर्स, योर्स होगा सकता है या योर होगा, ये हमारे पजेसिव केस होंगे। तो हमने बात कर ली सेकंड पर्सन की। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि टेबल नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ही जो है सब्जेक्टिव होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, और इसका पजेसिव क्या होगा, हिज, याद रखना है। दूसरी बात करते हैं सी। सी हमारा सब्जेक्टिव केस है, हर इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और हर या हर से इसका पजेसिव केस है, याद रखना है। इट, इट का इट सब्जेक्टिव भी है, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही रहेगा, और इट का इट्स हो जाएगा पजेसिव केस। अब बात करते हैं दे की। तो दे सब्जेक्टिव होगा, देम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और देयर या देयर सी हमारा पजेसिव होगा। तो हम जो पर्सन है उनको तीन भागों में विभाजित करते हैं, या कह सकते हैं जो प्रोनाउन होते हैं उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। हमने देख लिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, थर्ड पर्सन में इट आता है, दे आता है, ही आता है और सी आता है। हमने देख लिया किस तरह से हमें उनका पजेसिव केस क्या होगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टेड वर्ब के कर्ता के अनुसार ही होता है। यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हमें रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है रिपोर्टेड वर्ब के या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। देखते हैं आगे, कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन अगर आपको मिलता है, जैसे आई और वी, ये दो मिलते हैं, आई और वी आपको कहाँ मिलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या करना है, इनको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, याद रखना है, हमें इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है आई और वी को, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आते हैं तो। जैसे लिखा है वीनू सैड आई रीड ए बुक, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेंटेंस होगा, वीनू सैड आई रीड ए बुक। तो हमने लिखा वीनू सैड, सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो टोल्ड में चेंज होता है। तो वीनू सैड दैट ही, तो हमने ही आई की जगह ही किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, वीनू था, किसी मेल था, तो मेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ही लगाया है। अगर यहाँ लड़की होती तो सी यूज कर देते। रीड ए बुक, यहाँ पर रीड ए हमने बुक किया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस। तो हमने जो आई चेंज किया, आई फर्स्ट पर्सन है और हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑलवेज चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो यू होगा YOU, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, रिपोर्टेड वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे ही सेड टू मी यू आर ए माई कजन, तो हमने यहाँ पर चीज किया ही टोल्ड मी, तो मी हमने यहाँ पर लगाया है और हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। हमने रूल देखा था, हमने पॉइंट देखा था कि सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। अगर सेड अकेला है तो सेड का सेड ही रहेगा। सी टोल्ड मी दैट आई वॉज हर कजन, तो हमने देखा कि आई को चेंज किया हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो था, यू को चेंज किया हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई जो है मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो आई वॉज हर कजन, और जो हर कजन है माई को हमने चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका पजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ये ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो हमने ये देखा किस तरह से सी टोल्ड मी दैट आई वॉज हर कजन, हमने यहाँ पर चेंज किया, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। नेक्स्ट रूल देखेंगे थर्ड पर्सन में नो चेंज,
किसी भी सेंटेंस में आपको थर्ड पर्सन मिलेगा उसमें हमें कुछ भी बदलना नहीं है। जैसे लिखा है ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मैंने उससे कहा, शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। ये हमारा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आई टोल्ड हिम दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। तो हमने देखा कि सी का CD रहा, हैड का चेंज होता नहीं है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो हमने यूज कर दिया दैट। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच और ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, किस तरह से हमने चेंज किया है। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट आल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं, द टीचर सेड राहुल कम्स लेट। टीचर ने कहा राहुल लेट आता है, तो द टीचर सेड दैट राहुल कम्स लेट। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर चेंज होगा, राहुल का तो राहुल ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है। कम्स लेट यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा ये। तो राहुल केम लेट होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। अब सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। स्पीच के सेंटेंस अगर मान लीजिए टेंस आ गया, पास्ट का है, फ्यूचर का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है, कैसे चेंज करना है टेंस को कि वर्ब को, उसको बारे में हम देखेंगे। अभी तक हम देख रहे थे सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएं। यदि रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले का जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिखा है मोहन सेज, तो यहाँ पर जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कोई चेंज नहीं करना है। तो मोहन सेज दैट, अब यहाँ आई की जगह ही हो जाएगा और प्लेज इन द फील्ड, प्लेज इसलिए हो गया क्योंकि ही यहाँ पर फर्स्ट जो है सिंगुलर पर्सन यूज हुआ है, तो फिर हमने यहाँ पर सेम का सेम यूज कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट है सोहन विल से टू हर यू आर माई ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पर सोहन विल की जगह हमने टेल यूज कर दिया, तो सोहन विल टेल हर दैट सी इज हिज ट्रू फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर इस तरह से चेंज कर दिया। अगर फ्यूचर में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि किस में आ जाता है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो उसको हमें चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे लिखा है आई सेड शी टीचेस इंग्लिश, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है, इसको हमें चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये हमारा रूल है, इस रूल को आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। आई सेड का आई सेड होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, डेट लग जाएगा, तो सी थर्ड पर्सन है, ये क्या है थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करना है। टीच की जगह टॉट हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, तो हमने सेकंड वर्ब यूज किया, इंग्लिश का इंग्लिश ही रहा। तो आई सेड दैट शी टॉट इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सी सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता, तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ आई किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही है सब्जेक्ट तो यहाँ पर ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो पास्ट में चेंज हो गया, ही वॉन्टेड टू गो, क्योंकि पास्ट जो वर्ब होती है वांट की वो पास्ट में होती है वांटेड, तो यहाँ पर वांटेड हो गया, टू गो का टू गो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। एजेएमआर को हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। जैसे जॉन सेड आई एम गोइंग टू चर्च, तो यहाँ लिखा है जॉन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। अब आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जॉन के अकॉर्डिंग। जॉन क्या है, थर्ड पर्सन है,
ही यूज होगा तो ही वॉज, अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पर वॉज लगा देते, ठीक है, लगा दिया, ही वॉज गोइंग टू चर्च, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर सी टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लग जाएगा, सी वॉज रीडिंग ए बुक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट जो परफेक्ट होगा जिसमें हैज और हैव वर्ब होती है उसको हैड में चेंज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी हैव डन आवर वर्क, तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट, यहाँ पर वी की जगह जो है हमें यहाँ पर टीचर्स होगा, यहाँ पर टीचर्स होगा, तब जाकर हम यहाँ पर दे हैड डन देयर वर्क हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो प्रेजेंट का था, प्रेजेंट परफेक्ट का था, हैव का था, ठीक है, और उसमें हमने हैड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है सी सैड आई हैव रिटन द लेटर, तो द सी सैड दैट सी हैड रिटन लेटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, जिसमें हैव बीन और हैज बीन आता है उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। जैसे याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, दैट ही हमें यूज करना है, यूज किया हमने इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू की जगह मी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। एक और सेंटेंस है हमारे पास, हिना सैड आई हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, तो हिना सैड दैट ही हैड रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग हमने यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट के पास्ट ही में चेंज होंगे, उसको कहीं नहीं ले जाना है। जैसे अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, तो अतुल सैड दैट ही हैड गॉन टू आगरा ऑन मंडे चेंज होगा, ठीक है। इंडेफिनेट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अनु सैड दैट हर फादर बॉट ए पेन यस्टरडे, तो अनु सैड दैट हर फादर हैड बॉट ए पेन द डे बिफोर, या प्रीवियस डे भी यूज कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। जैसे लिखा है सी सैड आई वॉज प्लेइंग ए क्रिकेट, तो यहाँ पर हमने चेंज किया सचिन सैड दैट यूज नहीं किया है, तो डेट लगा देना है आपको, यहाँ पर मिस्टेक है। सचिन सैड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो पास्ट परफेक्ट को हमें चेंज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करना है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आई सैड ही हैड ईटन एन ऑरेंज, तो आई सैड दैट सी हैड ईटन एन ऑरेंज, हैड का हैड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। ऐसी हैड बीन का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं करना है। माई मदर सेड टू मी, माई मदर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं किया है। फ्यूचर टेंस की जो कुछ वर्ब हैं, फ्यूचर टेंस की वर्ब हैं, जैसे बिल को हमें चेंज करना है वुड में, सेल को चेंज करना है शुड में, विल बी को चेंज करना है वुड बी में, सेल बी को चेंज करना है शुड बी में, विल हैव को चेंज करना है वुड हैव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, सेल हैव को यूज करना है हमें शुड हैव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। विल हैव बीन को हमें वुड हैव बीन में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सेल हैव बीन को शुड हैव बीन में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। डू और डज का डिड में यूज करना है, कैन का कुड में, मे को माइट में, डिड नॉट को हैड नॉट में, और वॉज वर्ब को हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, टू गो का टू गो ही रहेगा, और टू का ऑट ही रहेगा, ठीक है। हेमंत सैड आई विल गो टू पटना टुमारो, तो हेमंत सैड दैट ही वुड गो टू पटना द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, एक टेबल है उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे
ही सेड टू मी यू विल टीच मी, तो ही टोल्ड मी दैट आई शुड टीच हिम, तो आई चेंज किया हमने मी के अकॉर्डिंग, यू चेंज किया मी के अकॉर्डिंग। नीलम सेड टू जॉय यू कैन डू दिस वर्क, तो नीलम टोल्ड जॉय दैट, ही चेंज किया हमने जॉय के अकॉर्डिंग, यू को तो ही हो गया, कैन का कुड हो गया, डू दिस वर्क का दैट वर्क हो गया। कपिल सेड आई मस्ट गो नाउ, तो कपिल सेड दैट आई ही मस्ट गो नाउ, ही मस्ट को चेंज करने नहीं है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा बेसिक जानकारी और बहुत इंपॉर्टेंट रूल को, प्रेजेंट को कैसे चेंज करेंगे, पास्ट को कैसे चेंज करेंगे, फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, विल को कैसे चेंज करेंगे, शुड को कैसे चेंज करेंगे, एंड विल बी, शैल बी, इस सब के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कशन किया है। और आई होप ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।